नमस्कार दोस्तों, आइए ब्लैक होल के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिकी का कोई भी नियम काम नहीं करता है। मतलब वहां समय और स्थान का कोई महत्व नहीं होता। यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल और अंधकार ही अंधकार होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर सीमा होती है जिसे इवेंट होरिजन कहा जाता है। इसे पार करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। अब समझते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है। एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में जब ईंधन खत्म कर लेता है तो वह सुपरनोवा विस्फोट करता है। इसके बाद उसका केंद्र अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। सुपरमेसिव ब्लैक होल ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित होते हैं और अरबों सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यह कैसे बनते हैं, यह अभी भी एक रहस्य है, लेकिन यह कहीं छोटे ब्लैक होल्स के विलय से या बड़े पैमाने पर गैस और धूल के संग्रह से बन सकते हैं। अब तक का ज्ञात सबसे छोटा ब्लैक होल और सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब तक के ज्ञात सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम A0620-00 है। इसका द्रव्यमान लगभग 6.6 सूर्य के बराबर है। सबसे बड़े ब्लैक होल का नाम टोन 618 है। यह सबसे बड़ा ज्ञात ब्लैक होल है और इसका द्रव्यमान 66 अरब सूर्य के बराबर है। ब्लैक होल को और भी आसानी से समझने के लिए हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी टॉर्च की लाइट जलाते हैं तो उसका प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों के पास आता है, तभी वह हमें चीज़ दिखाई देती है। मान लो अगर वह प्रकाश लौट करके वापस ही नहीं आए तो वह जगह ब्लैक होल हो जाएगी। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं या उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर ही जल करके राख हो सकते हैं या फिर इसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।